नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के न्यू मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के लेसन 1 गणित में पैटर्न के पैराग्राफ 1.4 को कंप्लीट करेंगे। आपका यहाँ पर पैरा 1.4 है संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है एक कि क्या होता है जब हम विषम संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। जब आप विषम संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो क्या होता है। विषम संख्याओं की जानकारी आपको होगी कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है। चलिए देख लेते हैं। विषम संख्याएं आपकी 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार की होती है। जब आप विषम संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो क्या होता है यह समझते हैं। तो यहाँ पर विषम संख्या 1 के बाद अगली जो विषम संख्या है वह है आपकी 3। 1 और 3 को आपने ऐड किया तो आपका यहाँ पर आ गया 4। इसी प्रकार से 1 + 3 + 5 किया तो आ गया आपके पास 9। 1, 3, 5 और 7 को यदि आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 16। 1, 3, 5, 7, 9 को यदि आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 25 और इसी प्रकार से आपको मिल जाएगा 36। अब आप यहाँ पर देखें तो आप 1 को क्या लिख सकते हैं। 1 को लिख सकते हैं 1 × 1। आपने दो संख्याओं को यहाँ पर जोड़ा है, दो विषम संख्याओं को जोड़ा है तो आपको मिला 4। आप 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। 16 को लिख सकते हैं 4 × 4। तो 25 को क्या लिख सकते हैं। 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 और 36 को लिखा जा सकता है 6 × 6। बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए। इन्हीं पैटर्न के ऊपर आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको इससे रिलेट किया है। इन संख्याओं को आपको इन बॉक्सेस से रिलेट करना है कि यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉक्स बना है, यहाँ पर आपको 4 बॉक्स है, मतलब एक 4 वर्ग दिए गए हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 2/2 का बॉक्स है ये, और यह आपका 3/3 है, ये आपका 5/5 है और 4/4 है और ये आपका 5/5 है। इसका अर्थ है कि इसके अंदर बॉक्स के जो नंबर हैं टोटल वह है 25। इसके अंदर बॉक्स के नंबर है 16। इसके अंदर बॉक्स के नंबर है 9। इसके अंदर बॉक्स के नंबर है 4 और इसके अंदर बॉक्स का नंबर है 1। अब आपको ये चित्र यहाँ पर क्यों दिया गया है यह बात आपके दिमाग में उत्पन्न होगी। इस मैथमेटिक्स का नाम ही है प्रकाश। ठीक है, आपको रिलेट करना है, अपने दिमाग में क्वेश्चन निर्मित करना है। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर भी आपको इसी बुक में बड़े आसानी से थोड़े से चिंतन के बाद मिल जाएंगे। एक चित्र द्वारा इस तथ्य को समझने में सहायता मिल सकती है। स्मरण कीजिए कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ग संख्याएं कैसे बनती है और वर्ग संख्याओं का चित्र क्या होता है, चित्रीय निरूपण क्या होता है। तो वर्ग संख्याएं एक वर्ग ग्रिड में बिंदुओं की गिनती करके बनाई जाती है। तो आप यहाँ पर विषम संख्याओं को रिलेट कर सकते हैं वर्ग संख्याओं से। कुल मिलाकर आपकी जो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है और 36 है, ये सभी संख्याएं आपकी वर्ग संख्याएं होती है। तो विषम संख्याओं को जोड़ने पर आपको वर्ग संख्याएं प्राप्त होती है। आपको यह पॉइंट नोट अपनी कॉपी में कर लेना है, आगे आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत ही काम आएगा। चलिए, इसके बाद आपकी बुक में यहाँ पर आपको एक और चित्र बनाकर दिया गया है, एक चित्र और दिया गया है और इस चित्र से पहले आपको ये कहा गया है ये है आपका मनोचिंतन का। आपको यहाँ पर रुकना है, समझना है और सोचना है। क्या करना है, रुकना है, समझना है और सोचना है। एक वर्गाकार बिंदु ग्रिड में विषम संख्याओं 1, 3, 5, 7 के बिंदुओं को कैसे बांटा जा सकता है। तो यह चित्र दर्शाता है कि यहाँ पर यह चित्र आपको दिखाई दे रहा है और आपके गणित प्रकाश के अंदर भी यह चित्र दिया गया है। यह स्पष्ट हो जाता है कि विषम संख्याओं को जोड़ने पर वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त हो जाती है। ठीक है,
चलिए यह चित्र क्या दर्शा रहा है ये देखते हैं। एक, ये आपका एक हो गया, आपका तीन, तो यहाँ पर इस प्रकार से यह 3 पॉइंट है, आपके 3 बिंदु है। इसके बाद आपका है यहाँ पर 5, तो आप इसको ऐसे देखेंगे, ये हो गए आपके 5 बिंदु। इसके बाद आपके यहाँ पर 4 और 3 इधर 7 बिंदु। इसके बाद ये आपके यहाँ पर 9 बिंदु और ये आपके यहाँ पर 11 बिंदु इस ग्रिड के अंदर इस प्रकार से अरेंज किए गए हैं। ये आपका 1 है, ये आपके 3 है, ये आपके 5 है, ये आपके 7 है, ये 9 है और ये 11 है। ठीक है, तो एक वर्गाकार बिंदु ग्रिड में विषम संख्याओं को के बिंदुओं को कैसे बांटा जा सकता है, तो इस प्रकार से बांटा जा सकता है। यह चित्र इस प्रकार से यह दिखा रहा है और अंततः आपको जो है यहाँ पर इनको जोड़ने पर किसको 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, और 11, इन सभी को यदि आप ऐड कर दें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा 36, जो कि एक वर्ग संख्या होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके गणित प्रकाश में एक चिंतन का पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। चिंतन यह है कि इसी प्रकार एक अन्य चित्र बनाकर क्या आप यह बता सकते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्याओं को यदि आप ऐड करें तो उनका योग क्या होगा? तो प्रथम 10, जैसे आप एक चीज ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर एक बात विशेष रूप से मैंने दिखाई थी और याद भी आपको रखना है कि 2 संख्याओं को आपने जोड़ा था तो 4 आ गया, 3 संख्याओं को जोड़ा था, 3 विषम संख्याओं को जोड़ा तो 9 आ गया, 4 विषम को जोड़ा तो 16 आ गया। तो इसी प्रकार से आप जब 5 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 6 को जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, 7 विषम को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 विषम संख्याओं को यदि आप जोड़ेंगे, विषम का योग आप यदि करेंगे क्रमागत, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 7 × 7, ठीक है, देन आ जाएगा 49। इसी प्रकार से आप 8 को जोड़ेंगे तो 8 × 8 से आपको मिल जाएगा 64। 9 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 81 और 10 को यदि आप योग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 100। तो ये हमारा फार्मूला निकलकर वहां से आया था। इस प्रकार की ही समझ आपको विकसित करना है। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, आप एक चित्र भी बना सकते हैं। शिक्षक साथी एक चित्र भी बच्चों से उनकी कॉपी में बनवा सकते हैं। तो आपका इस प्रकार से यह चित्र बन जाएगा, इस प्रकार से यह चित्र कंप्लीट हो जाएगा। आप इस प्रकार से इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है कि आप बता सकते हैं कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या है। यह भी आपके चिंतन के लिए दिया गया है कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसे चित्र की कल्पना कीजिए और आवश्यकता अनुसार छोटे आकार में बनाकर इसे समझाइए। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पर 1.4 के अंदर ही अनुक्रमों के मध्य ऐसे संबंध का एक अन्य उदाहरण ऊपर और नीचे जोड़ना, यह भी एक आईएमपी पैटर्न का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है। पिछला जो क्वेश्चन था वो आपके तर्क पर है, आप उसे चित्र बनाकर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर नया विषय स्टार्ट हो चुका है कि अनुक्रमों के मध्य ऐसे संबंध का एक अन्य उदाहरण ऊपर और नीचे जोड़ना। ठीक है, अब यहाँ पर 1 से 1 से 3 को जोड़ा तो 4 आया, 1 3 5 को ऐड किया तो 9 आया, 1 3 5 7 को जोड़ा तो 16 आ गया, 1 3 5 7 9 को जोड़ा 25 आ गया, 1 3 5 7 9 11 को जोड़ा तो आपके पास 36 आ गया। अब इन्हें आप कैसे दूसरे प्रकार से दूसरे तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 1 से 1 ही मिला, आपने 1 से 3 को जोड़ा, 2 विषम संख्याओं को जोड़ा, 1 और 3 को तो मिला 4। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 और 2 के बाद अगेन आपका 1, ठीक है, 1 2 और 2 के बाद अगेन आपका 1। इसके बाद आप यदि इसे देखें तो इसको 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 और इसके बाद क्या आएगा
3 के बाद अगेन 2 और 1, तो 1 2 3 इस तरफ चलेंगे और इसके बाद रिवर्स आपका 2 और 1, देन आपको फाइनली मिल जाएगा 9। तो यहाँ हम क्रमागत संख्याओं से इसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर विषम संख्याओं का योग था और यहाँ पर हमने उसको दूसरे फार्मूले में, दूसरे पैटर्न में अरेंज किया, तो आपको इस प्रकार का पैटर्न नजर आया। तो दिए गए पैटर्न को देखकर यह प्रतीत होता है कि गणन संख्याएं ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी है गणन संख्याएं। इन संख्याओं को, इन नंबरों को क्या कहते हैं जो कंटिन्यू होते हैं, गणन नंबर, ठीक है, काउंटिंग नंबर। तो गणन संख्याओं को ऊपर और फिर नीचे, तो मैंने यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया लेफ्ट राइट। आप इसको अगर इस प्रकार से अरेंज करें 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अरेंज करें, तो आप ऊपर और फिर नीचे जोड़ना वर्ग संख्याएं प्राप्त करने का एक नया तरीका हो सकता है। तो हमने एक और यहाँ पर पैटर्न बना लिया। किसका पैटर्न बनाया हमने? वर्ग संख्याओं को प्राप्त करने का एक नया पैटर्न बनाया है। अभी हमने 1.4 के अंदर पिछली स्लाइड में देखा था कि वर्ग संख्याओं को हम विषम संख्याओं के योग से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमने एक यहाँ पर न्यू पैटर्न खोजा है, गणन संख्याओं से भी हम वर्ग संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उसके लिए आपको ऊपर और नीचे जोड़ना होगा। आप थोड़ा सा रिवर्स वापस आएंगे, जहां आपका एंडिंग पॉइंट है 1 2 3 के बाद 2 और 1, ठीक है। इस प्रकार से आप इन्हें ऐड करेंगे 1 2 3 4, उसके बाद 3 2 1, तो इस प्रकार से 4 के इधर और 4 के फिर इधर, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 16। तो ये हमारा एक नया पैटर्न है। इस पैटर्न से हमें क्या मिला? इस पैटर्न से हमें वर्ग संख्याएं ही प्राप्त हो रही है। कुल मिलाकर आपको जो है इस मैथमेटिक्स में पैटर्न के आसपास ही घूमना है, पैटर्न से आपको बाहर नहीं गणित को ले जाना है। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स में फिर एक चित्र बनाकर दिया गया है और वहां पर एक चिंतन का पॉइंट फिर आपके लिए लिखा है। क्या आप नीचे दिए ग्रिड बिंदु से एक ऐसा ही चित्रात्मक स्पष्टीकरण ज्ञात कर सकते हैं? या आपको यहाँ पर चित्र दिया गया है, तो दिए गए ग्रिड बिंदु से ऐसा ही चित्रात्मक स्पष्टीकरण आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ग्रिड बना कर दिया है। आपको इसे कैसे अरेंज करना है? आप यदि इसे इस प्रकार से अरेंज करें, इसको कई वेरिएशन में अरेंज किया जा सकता है, लेकिन हम इन्हें अगर विषम संख्याओं से वर्ग प्राप्त करने, विषम संख्याओं के योग से यदि आप वर्ग संख्याएं प्राप्त करते हैं, देन आपको इस प्रकार से इन ग्रेड को अरेंज करना होगा। इन ग्रेड को इस प्रकार से आप अरेंज करेंगे, यहाँ पर 1, इसके बाद ये आपकी 3, इसके बाद आपकी 5, इसके बाद आपकी ये 7, इसके बाद आपकी ये 9 और इसके बाद आपकी ये 11। इन सबको यदि आप ऐड करेंगे तो आपको एक वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए, यह इससे स्पष्ट होता है। इसके बाद पैरा 1.4 में आपको यहाँ पर चिंतन मनन के लिए क्वेश्चन बनाकर दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को आपको आंसर निकालना है। यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए पता लगाएं के अंदर। तो ये आपका मोस्ट IMP पार्ट है और बड़े ही ध्यान से शिक्षक साथी इस पार्ट को समझ ले, क्योंकि बच्चे आपसे इस पार्ट के विषय में क्वेश्चन करेंगे और बच्चों को भी आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करवाएंगे। यहाँ पर पहला नंबर का दिया है, आइए पता लगाएं। नाम कुछ और है लेकिन करना वही है। गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, अर्थात 1 1 धन 2 धन 1 धन 1, इसी प्रकार से 1 धन 2 धन 3 और फिर 2 धन 1, इस प्रकार से आप यदि ऐड करें तो वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है? क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? ये मान के चलिए कि ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यह होगा कि जब आप गिनती की संख्याओं को ऊपर नीचे जोड़ते हैं, आपको पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था कि काउंटिंग नंबर को, गणन संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो यहाँ पर 1 धन 2 धन 1, मतलब 2 आपका सेंटर में, इसके आसपास 1, यहाँ पर 3 सेंटर में, इधर 2 और 1 अगेन, और इधर 2 और 1 अगेन, ठीक है। ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। तो आप अनिवार्यता
या अनिवार्य रूप से सममित आकार बना रहे होते हैं जो वर्गों जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर आप इसे देखिए, ये आपका एक, यहाँ पर एक दिया था, इसके बाद यहाँ पर एक, और फिर आपका यहाँ पर दो, फिर एक, यहाँ पर फिर एक, फिर दो, फिर यहाँ पर तीन, फिर यहाँ पर दो, फिर यहाँ पर एक, फिर यहाँ एक, फिर ये दो, और फिर आपके यहाँ पर तीन, फिर आपके चार, फिर आपके यहाँ पर तीन, फिर दो, और फिर एक। तो इनको यदि आप ऐड करें तो आपको वर्ग संख्याएं प्राप्त होगी। जैसे इनको ऐड करेंगे आप तो आपको मिलेगा 4। इसके बाद इनको ऐड करेंगे आप 1 2 3 3 6 और 3 आपका यहाँ पर 9। तो यह एक वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या इसलिए कहते हैं 9 को कि यहाँ 3 गुणित 3 से यह आपको प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको 16 मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस पैटर्न को क्लियर दिखाया गया है कि एक यहाँ पर सेंटर में 2 है, तो 1 2 2 के बाद 1 2 1 1 2 3 2 1, ये आपका 9, 1 2 3 4 3 2 1, यहाँ पर आपको 16 मिला। योग करने से गणन संख्याओं को ऊपर नीचे दाएं बाएं से 1 2 3 4 5 4 3 2 1 से आपको 25 मिला। तो हम कह सकते हैं कि जब आप गिनती की संख्याओं को ऊपर या नीचे की तरफ जोड़ते हैं देन आपको वहां पर एक वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है। और इसको यदि चित्रीय निरूपण में आप ले जाएं तो आपको सममित आकार के वर्ग प्राप्त हो सकते हैं, सममित आकार प्राप्त हो सकता है। तो यह सममित आकार होते हैं। आप इनको ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा पेन चेंज करके दिखाता हूं। आप इसको ऐसा सममित क्यों कहा गया है, इसको ऐसा, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। ये एक सममित आकृति है। इसके बाद यदि आप इसको यहाँ से ऐड करें, इसको ऐड यहाँ से करें, इसको ऐड यहाँ करें तो यह भी एक सममित आकृति प्राप्त होगी। इसके बाद यह वाला, यह वाला, यह वाला और यह वाला, तो यह भी एक सममित आकार ही कहलाता है। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकतानुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 धन 2 धन 3 इस प्रकार से आगे बढ़ाएं का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 1 से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर 2 सेंटर में और यहाँ पर 1 और 1 राइट साइड, देन आपका आ गया 4। इसी प्रकार से 1 2 3 आपका सेंटर में, फिर 2 और 1, यहाँ पर 9 आ गया। 1 2 3 4 सेंटर में, 4 के बाद वापस रिवर्स हुए तो 3 2 1, तो यहाँ पर आ गया आपका 16। इसी प्रकार से 25 36। और यदि आप आगे बढ़ते जाएं, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 4 जो मिला है आपका वह कैसे मिला है, वह मिला है 2 दूना 4 से। अर्थ है कि आपने दो विषम संख्याओं को कितना नंबर दिया, 2 विषम संख्याओं को जोड़ा तब आपको 4 मिला। ठीक है, 2 विषम संख्याओं को जोड़ने से आपको 4 मिला। इसके बाद में गणन में यदि आप गणन को देखें तो गणन में आपने कैसे जोड़ी, गणन में आपने दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जोड़ा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो ऊपर और नीचे आपने इस प्रकार से जोड़ा तो आपको यहाँ पर 4 मिला। तो कई वेरिएशन में वर्ग संख्याएं प्राप्त हो सकती है। तो 2 वेरिएशन हमने पैटर्न, 2 प्रकार के पैटर्न पढ़ लिए थे। ये मैंने बता दिया आपको, एक पैटर्न ये, एक पैटर्न ये। तो दूसरा वाला पैटर्न का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। तो इस पैटर्न को यदि आप आगे बढ़ाएं तो फाइनली आपको यदि 100 तक जाना है तो क्या मिलेगा। तो हम कहाँ तक गए, 4 तक गए तो 16 मिला, 3 तक गए तो 9 मिला। आप यदि इसी प्रकार से 100 तक जाएंगे तो क्या मिलेगा, 100 गुणित 100 मिलेगा। 100 गुणित 100 से क्या होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 10,000। ठीक है, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10,000। बिल्कुल बात क्लियर समझ में आ गई होगी आपको कि यदि इस पैटर्न को आप फॉलो करें, ये पैटर्न का क्वेश्चन है, इस पैटर्न को यदि फॉलो करें तो आपको 1 से 100 तक की संख्याओं को योग करने पर किस पैटर्न में, ऊपर नीचे की गणन संख्याओं के ऊपर नीचे के योग के पैटर्न में आपको एक वर्ग संख्या मिलेगी और वह वर्ग संख्या आपकी होगी 10,000। यदि आप उसको लेकर जाएंगे 100 तक योग करते करते और वहां से वापस रिवर्स आएंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, जब आप सभी एक वाले
अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम आपको प्राप्त होता है, यह आपको बताना है। अब इस विषय को हम चित्र द्वारा समझते हैं। ये आपका यहाँ पर एक है, एक में आपने फिर अगेन एक को जोड़ा तो क्या मिला, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2। 2 में फिर आपने एक और को बढ़ाया तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर 3। 3 में एक और को आपने बढ़ाया तो क्या मिल जाएगा 4। 4 में आपने एक और को बढ़ाया तो क्या मिल जाएगा 5। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमें गिनती के नंबर प्राप्त हो रहे हैं। 1 मिला, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से हमें मिलते चले जाएंगे। अर्थ यह है कि आपने पहले एक में फिर आपने क्या जोड़ा, एक आपको मिला 2, फिर आपने एक और एक आपको जो 2 मिला था इस 2 में क्या जोड़ा, फिर +1 किया, 3 मिला, 3 में क्या किया +1 किया तो 4 मिला, 4 में आपने +1 किया तो 5 मिला और 5 में +1 किया तो क्या मिला 6 मिला। तो जब आप फिर अगेन इसे क्वेश्चन से रिलेट करके समझ लीजिए कि जब आप एक वाले अनुक्रम को, एक वाला अनुक्रम है, इसका अनुक्रम क्या है, इसका पैटर्न क्या है, एक वाला पैटर्न है, मतलब हम एक को प्लस कर रहे हैं, +1 वाला यह पैटर्न है। तो एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होगा, तो +1 से जो आपको अनुक्रम प्राप्त होगा वह गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होगा। ठीक है, यह आपको यहाँ पर चित्र भी बनाकर दिए गए हैं, दाएं कर लीजिए या इसे आप बाएं समझ लीजिए। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आइए पता लगाए में। जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। यहाँ पर एक के बाद 2 को जोड़ा, क्या मिला आपको 3 मिला। इसके बाद 1, 2 और 3, इन तीनों गणन संख्याओं को आपने जोड़ना है तो आपको मिलेगा यहाँ पर 6। फिर आपको 4 तक की गणन संख्याओं को जोड़ना है तो मिलेगा आपको 10। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं, कुल मिलाकर आप गणन संख्याओं को आगे जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम, कौन सा पैटर्न प्राप्त होता है। आपको यहाँ पर पैटर्न पकड़ना है, ठीक है, आपको पैटर्न देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। जब आप ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, जब आप गणन संख्याओं को जोड़ते हैं सीक्वेंस में, गणन संख्याओं से अर्थ क्या है, आपकी गणन संख्याएं ये होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से। तो ये आपकी गणन संख्याएं हैं। इन गणन संख्याओं को जब आप जोड़ते हैं, एक में आपने 2 जोड़ा तो मिला आपको 3, फिर आपने 1, 2 और 3 इन तीनों को जोड़ दिया तो क्या मिला आपको 6 मिला। फिर आपने 1 से लेकर 4 तक का जोड़ कर दिया तो आपको मिला 10। तो ये कैसे नंबर है, 1, 3, 6, 10, ये कैसे नंबर होते हैं। तो 1, 3, 6, 10 इनको हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं, त्रिकोणीय संख्याएं क्यों कहा जाता है। और यह पार्ट हम बहुत ही बेहतर तरीके से पिछले आपके वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए यहाँ पर आपको एक आकृति प्राप्त होगी, वह आकृति होगी समभुज त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की। यह आपका एक समबाहु त्रिभुज बन गया, फिर आपका यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है इस प्रकार से। तो यह 1 है, यह आपके 3 है, यह आपके यहाँ पर 6 है, यह आपके यहाँ पर 10 है। तो 10 बिंदुओं से एक आपको समबाहु त्रिभुज मिलता है। और ये जो सीक्वेंस है 1, 3, 6, 10, ये नंबर आपके कहलाते हैं ट्रायंगुलर नंबर, त्रिकोणीय संख्याएं। और इनका जो पैटर्न है वह पैटर्न क्या होता है, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 10। तो 1 से 3 कैसा आया, 3 से 6 कैसे आया और 6 से 10 कैसे आया। तो 1 से 3 में 2 प्लस हुआ, 3 से 6 में आपका 3 प्लस हुआ और 6 से 10 के लिए +4 हुआ। इस प्रकार से आपको अगला नंबर प्राप्त हो जाता है। आप अगर कहें कि 10 के बाद अगला त्रिकोणीय नंबर क्या होगा, तो 10 के बाद अगला त्रिकोणीय नंबर +5 से प्राप्त हो जाएगा, वह हो जाएगा 15। तो पैटर्न को हर प्रकार से आपको पढ़ना है, आपको चित्र भी
पिक्चर भी समझ में आना चाहिए, आपको पैटर्न भी प्राप्त होना चाहिए और समझना आना चाहिए। और इस पैटर्न के लिए आपका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, उस पैटर्न को आप गणितीय भाषा में क्या कहेंगे, मैथमेटिकल रूप में क्या रहेगा उसका, वह भी आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगुलर नंबर 1 है, यह आपका पैटर्न निकालने का तरीका, यह आपका चित्र निकालने का तरीका होगा। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1 से 3, 3 से 6, 6 से 10, 10 से 15 युग्म। युग्म मतलब जोड़े, किनके जोड़े, त्रिभुजाकार संख्याओं के। और वो कैसे त्रिभुजाकार संख्या, पहले तो क्रमागत रख लो, इन क्रमागत में से किसी दो को आप जोड़ देंगे। ये आपकी क्रमागत संख्याएं हैं, अभी निकाली थी। एक क्रमागत त्रिभुजाकार, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद क्या आएगी, 15 आएगी। 15 के बाद क्या आएगा अगला, 15 और 10 से 5 15, 15 और 6 21 आएगा। और अगली क्या आएगी, 6 के बाद 7 जोड़कर आ जाएगी 28। इस प्रकार से आप जोड़ते चले जाइए, आपको जो है यहाँ पर त्रिभुजाकार नंबर मिलते चले जाएंगे। तो किन्हीं दो को आप जोड़ें, किन्हीं दो को जोड़ें, जैसे 1 और 3 को जोड़ा, 3 और 6 को जोड़ा, 6 और 10 को जोड़ा, 10 और 15 को जोड़ा, तो 1 और 3 को 1 धन 3 से क्या मिला आपको, 4 मिला। 3 और 6 को जो जोड़ा आपने, 3 और 6 आपको मिला 9। इसके बाद आप 6 और 10 को जोड़िए तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ 16 मिल जाएगा। तो ये सब क्या दर्शा रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो नंबर मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, वर्ग संख्याएं आपको प्राप्त हो रही है। तो आंसर में हम लिखेंगे कि जब हम लगातार त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ते हैं, त्रिकोणीय संख्याओं के पेयर को जोड़ते हैं, तो हमें जो संख्याएं प्राप्त होती है वे हमें वर्ग संख्याओं का अनुक्रम मिलता है। लगातार आपको वर्ग संख्याएं मिलती चली जाएगी। चलिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। ये बिल्कुल IMP पैटर्न का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए, ये एक प्रकार का हिंदी में आपको सिखाया जा रहा है कि पैटर्न है, ठीक है। मैं आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी साथ से बता रहा हूं कि मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, पैटर्न क्या है, ये लिखा हुआ इसका अर्थ क्या है और इसका चित्रात्मक निरूपण क्या है। जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है, कैसे। एक ये हो गया, 1 धन 2, तो यहाँ पर 2 क्या है, 2 की घात हम 1 मान लेते हैं। फिर 1 धन 2, यहाँ धन 4। अब आप इसका थोड़ा सा एक्सपोलर फॉर्म समझिए, 1 धन 2 की घात 1, इसका अर्थ होता है 3। 1 धन, अब ये 3 हो गया ना, 1 धन 2 धन, अगला क्या करना, अगला करना है 2 की घात 2। 2 की घात 2 का अर्थ है 4, तो 2 की घात तो 2 हो गया आपका ये वाला 4, तो ये 4 और 2 6 और 1 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 धन 2, धन 2 की घात 2 को क्या लिखा अपन ने, 4 लिखा। अब अगला नंबर क्या लिखना, 2 की घात 3। इसका अर्थ है कि 8 4 12, 2 14 और 1 15। तो ये इसका रूप है एक्सपोलर, ठीक है। इसे हमने थोड़ा सा विस्तृत रूप में आपको बता दिया। तो जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है, यह होता है, इसके लिए प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए। अब जो आपको प्राप्त हो रहा है, इनमें जो प्राप्त हो रहा है उसमें आप 1 जोड़ दीजिए। तो सेकंड आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, इनमें हमने 1 जोड़ा, किस में 1 जोड़ा, इसमें, इस वाले में 1 जोड़ा तो आपको मिला 2। इधर आपने 3 आया था, 3 में 1 जोड़ा तो मिला 4। फिर आपका जो 7 आया है उस 7 में आपने 1 जोड़ा तो मिला आपको 8, और 15 में 1 जोड़ा तो मिला आपको 16। तो ये क्या दिखा रहा है, 2 4 8 16। हमें पुनः 2 की घात वाला संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, ठीक है। 2 की घात शर्त है कि ये 2 की घात 1, ये आपका 2 की घात 2, 8 क्या है 2 की घात 3, 16 क्या है 2 की घात 4 है। तो ये हमें अगेन सीक्वेंस में मिल जाएगा।
कुल मिलाकर ये एक नया न्यू पैटर्न हमें यहाँ पर प्राप्त होता है ऐसा करने से। तो कुछ भी आप करेंगे लेकिन एक सीक्वेंस में करेंगे तो आपको एक नया सीक्वेंस प्राप्त होगा, और नए पैटर्न की प्राप्ति पर आप उसे अरेंज करेंगे, उसका गणितीय फॉर्म देखेंगे तो उसका एक नाम आएगा कि ये क्या है, ये क्या है, इसे आप क्या लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि आप 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 इस पैटर्न को क्या नाम देंगे, हिंदी में लिखने कहा जाए तो इसको हम कहेंगे कि यह 2 की घात वाला संख्या पैटर्न है। 2 की घात वाला संख्या पैटर्न है, हम इसमें एक एक घात को प्लस कर रहे हैं तो 2 की घात वाला संख्या पैटर्न कहलाएगा। चलिए इसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है। त्रिभुजाकार संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो त्रिभुजाकार संख्याएं 1, 3, 6, 10 इस प्रकार की संख्याएं होती है। हम इन्हें आगे भी लिख सकते हैं। इस प्रकार की संख्याओं को क्या करना है, 6 से गुणा करना है। चलो 6 से गुणा कर दिया, फिर क्या करना है, 1 जोड़ना है, जोड़ दिया तो आपको मिलेगा 7। 1 गुणित 6 धन 1, कुल मिलाकर आपका यहाँ पर 6 धन 1 कुल मिलाकर 7। इस प्रकार से 19, 37 और 61 आ जाएगा। अब ये जो पैटर्न है 7, 19, 37, 61 ये क्या है, ये क्या पैटर्न कहलाता है। तो हम इनको भी पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। इससे पिछले वाले वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां से उसे देख सकते हैं। इस पैटर्न को हम कहते हैं षटकोणीय संख्याओं का पैटर्न। ठीक है, षटकोणीय संख्याओं का पैटर्न कैसे बनता है, इसका चित्रीय निरूपण यहाँ पर दिया गया है। 7 को अगर आप अरेंज करना का चाहें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भुजाएं और एक ये वाली। अब ये वाला सारा इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये सारा आपको इधर 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 ये 6 और ये जो अंदर भाग बचा हुआ है ये आपका 7 नंबर वाला है। तो 7 के प्लस में ये सारा पार्ट है। तो ये एक पैटर्न है। हमने समझा था कि इस पैटर्न को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। इस पैटर्न को यदि आप और लिखना चाहें कि इसका इंटरनल पैटर्न क्या है तो आप इसको ऐसा समझिए, ये आपका 1 था, 1 से 7, 1 से 7 कैसे आया, तो 1 से 7 आने के लिए इसमें +6 हुआ है। ठीक है, 7 से 19 आने के लिए क्या हुआ, इसमें +12 हुआ है। 19 से 37 आने के लिए इसमें +18 होगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो यहाँ 6 चुकू 24 होगा। तो 37 से 61 आने के लिए 24 को आप लिख सकते हैं 6 गुणित 4, इसे लिख सकते हैं आप 6 गुणित 2, इसे लिख सकते हैं 6 गुणित 3 और इसे क्या लिख सकते हैं 6 गुणित 1। तो यही पैटर्न आपका यहाँ पर वापस दिख जाता है। तो आपको पैटर्न को ही फॉलो करना है। इस चैप्टर का नाम ही है आपका गणित में पैटर्न और ये एक IMP आपका लेसन है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, जब आप षटभुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। षटभुजाकार संख्याएं कौन सी है, 1, 7, 19, अभी जो हमने देखी 37, 61, ये षटभुजाकार संख्याएं हैं। षटभुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए ये दिया गया है, आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो कौन सा अनुक्रम आपको प्राप्त होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये आप जोड़िए, यहाँ पर आप इनको अगर क्या करते हैं जोड़ना प्रारंभ करते हैं। 1 से आपने 7 जोड़ा तो मिला आपको 8। ठीक है, आपने 1, 7 और 19 को जोड़ा तो आपको मिला यहाँ पर 27। 1, 7, 19, 37 को जोड़ा तो आपको मिला यहाँ पर 64। अब आप क्वेश्चन को अगेन पढ़िए कि जब आप षटभुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1, 1, 7, 1, 7, 19, 1, 7, 1, 7, 19, फिर आप क्रम से जोड़ते जाइए। 1 और 7 को जोड़ा, फिर 1, 7 से 19 तक गए, फिर 1, 7, 19 और यहाँ 37 तक चले गए। मतलब पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 इस प्रकार से जोड़ा। पहले 1, फिर 2 षट भुजाकार संख्याएं ली, फिर हमने 3 षट भुजाकार संख्याएं ली, फिर हमने 4 ली तो आपको मिला यहाँ पर 64। 64 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 64 को लिखा जा सकता है 4 गुणित 4 गुणित 4।
इसका अर्थ है कि 4 की घात 3। इसी प्रकार से 1 की घात 3 को आप 1 गुणित 1 गुणित 1, 2 की घात 3 को आप लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 की घात 3 को लिख सकते हैं आप 3 गुणित 3 गुणित 3। तो आपको इस प्रकार से 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3 प्राप्त होता चला जा रहा है। इसका अर्थ क्या है, यह कौन सा पैटर्न है, चलिए बताइए। 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, 5 की घात 3, यह कैसा पैटर्न है। पिछले ही हमने स्लाइड में देखा था कि घन वाला पैटर्न था, वर्ग वाला पैटर्न था। तो यहाँ पर क्या पैटर्न है, यहाँ पर घन वाला पैटर्न है। और कैसा, क्रमागत संख्या, ये 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये आपकी क्रमागत नंबर है। और क्रमागत संख्याओं का ये क्या है, घन है। तो ये क्रमागत संख्याओं के घन वाला पैटर्न कहलाता है। तो यहाँ पर आपने 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1.4 पैरा के कंप्लीट कर लिए और यह आपका पैरा 1.4 यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि यह बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ रहे होंगे वीडियोस। और साथियों, यदि आप इस प्रकार के और वीडियोस चाहते हैं कंटिन्यू पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट करना, तो आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे।